दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको बैंक 2 से 2.5% तक का रिटर्न देता है। अगर आप उसी पैसे को एफडी करते हैं तो आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। अगर आप उसी पैसे को एसआईपी करते हैं, और जब हमने चैट जीपीटी से पूछा कि एसआईपी में कितने % तक का रिटर्न मिलता है, तो उनका जवाब आया कि 10%, 12%, 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। और जब हमने चैट जीपीटी से पूछा कि हम मैक्सिमम 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो हमें 20 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकता है, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से आया। अगर आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो 76 लाख बनेगा, और यही रिटर्न अगर 12% के हिसाब से मिलता है तो 99 लाख रुपये बनेगा, और यही रिटर्न अगर 15% के हिसाब से मिलता है तो ये 1,52,00,000 के आसपास बनेगा। एसआईपी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रो ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे पासवर्ड से खोल लेना है, और पासवर्ड डालने के बाद ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसे हमें देखिए, आप नीचे की तरफ म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिए, और जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एसआईपी का फंड है इसमें रिटर्न दिखा रहा है। तो सबसे पहले में आप देख सकते हैं 36% का रिटर्न है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 26% का रिटर्न दिखा रहा है। उसके नीचे में हम देखेंगे तो 14% का रिटर्न दिखा रहा है, और उसके बगल में आप देखेंगे तो 20% का रिटर्न है। और ये जो सभी रिटर्न है वो 3 साल के जो रिटर्न है वो दिखा रहे हैं, यानी 3 साल में इतना % जो है ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, कोई ऐसा कंपनी जिसमें आप एसआईपी करना चाहते हैं और वह नहीं मिल रहा है तो ऊपर में सर्च के माध्यम से आप उसे सर्च करके खोज सकते हैं और उसमें एसआईपी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और व्यू ऑल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे फंड्स कंपनियां हैं वो खुल जाएंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी में 45%, 41%, 42% का रिटर्न दिखा रहे हैं, किसी में 17%। तो हम किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो इसमें रिटर्न दिखा रहे हैं वो होगा 45% का। अब यहाँ पे ये जो 45% है ये 3 साल का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है वेरी हाई रिस्क, और जैसे ही हम उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ का रिटर्न दिखाएगा, और 6 मंथ, 1 साल, 3 साल और आल, यानी कि अभी तक जितना भी रिटर्न दिया है कंपनी ने वो आल पे हम क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा। अब जैसे ही मैं इस पर आल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है वो 41% दिखा रहा है। इसका जो हम रेटिंग देखेंगे तो 0 रेटिंग है, एक भी रेटिंग नहीं है, इसमें ना लिखा हुआ है। और इसमें हम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस कंपनी का जो फंड साइज है वो 4,000 प्लस करोड़ है। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक स्टार्ट एसआईपी और दूसरा है वन टाइम एसआईपी। अगर आपके पास लंबा रकम है, आप एक ही बार में उसे एसआईपी करना चाहते हैं तो वन टाइम एसआईपी कर सकते हैं, आपको हर महीना देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास रकम बहुत कम है, आप हर महीना एसआईपी करना चाहते हैं तो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर हम हर महीने मंथली एसआईपी कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक किया है ये ऑप्शन खुल गया है। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर देता हूँ। अब उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे कि मंथली लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कि आप किस तारीख को अपना जो पैसा है 100 रुपये वो कटवाना चाहते हैं। जैसे कि हमें 4 तारीख को जो है हमारा सैलरी आता है, तो हम क्या करेंगे 5 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके बाद हमें अपडेट पे टच कर देना है। उसके बाद जो है आप नीचे में देखेंगे स्टार्ट एसआईपी लिखा हुआ है, वो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ओटीपी जनरेट करेगा और फिल कर देगा। अगर आप पहली बार एसआईपी कर रहे हैं तो आपके में हो सकता है कि गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चलाते हैं उसका पासवर्ड मांगे, और आपको उसका पासवर्ड दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डन लिखा हुआ है, उस पर हमें क्लिक कर देना है।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो SIP किया है वो सक्सेसफुल हो गया है। 100 रुपये ऊपर में देख सकते हैं दिखा रहा है। अगर आपको इसे फिर से देखना है अगर बैक होने के बाद, तो मैं आपको इसे बैक करके दिखाता हूँ इसे फिर से किस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो फिर से ग्रो ऐप को ओपन करना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, स्टॉक का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले स्टॉक नीचे की तरफ देखेंगे आप, उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे ऊपर में आप देखेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में जो है हमने अभी जो SIP किया है वो दिखा रहा है। इस तरह से दोस्तों हम सरल और आसान तरीके से SIP कर सकते हैं।